नमस्ते दर्शकों। हम आज भारत के 10 सबसे रहस्यमय मंदिर भारतीय संस्कृति के गहरे राज के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया आपके सवाल या विचार हमसे साझा करें और हम इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर रहस्य। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे खजुराहो में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का हिस्सा माना जाता है, एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और इसका नाम कोणार्क या कोणार्क से आया है, जिसका मतलब है सूर्य का वाहन। इस मंदिर का निर्माण महाराज नरसिंह देव द्वारा किया गया था, जो चंदेल वंश के राजा थे। मंदिर की अद्वितीयता इसमें है कि यह सूर्य की रथ में बैठे हुए दिखाता है, जिसके चारिक प्रदर्शन काफी चौंकाने वाले हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य में से एक रहस्य यह है कि कैसे इसकी स्थापत्यकला इतनी पूर्ण है कि सूर्य के उदय और अस्त होने की बेहद सटीक गणना कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के विभिन्न भागों में कई रहस्यमय मूर्तियां और नक्काशी देखने को मिलती है, जिनमें कुछ किरीटक और यक्ष भी शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जिसका आकर्षण उसकी अद्वितीय स्थापत्यकला और कला के लिए है। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है और यहाँ के मंदिर विश्व धर्म और साहित्य में महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के मुख्य धार्मिक स्थल हिंदू और जैन धर्म के मंदिर हैं, जो विश्व धर्म स्थलों के रूप में मशहूर है। खजुराहो के मुख्य धार्मिक स्थल है खजुराहो के लगभग 20 महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर, जिन्हें चांदेल राजवंश के राजाओं ने 9वीं से 12वीं सदी के बीच बनवाया था। इन मंदिरों की विशेषता उनकी खबरदार शिल्पकला और वास्तुकला में है, जिनमें अद्वितीय और विविध शिल्पकला और शिल्पकलात्मक विविधता है। ये मंदिर अक्सर खजुराहो के एरोटिक शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें कामसूत्र के सुझाव को दिखाते हैं। इसके बावजूद ये मंदिर हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ध्यान केंद्र है और धार्मिक आयोजनों का स्थल रहे हैं। खजुराहो के मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धर्म धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खजुराहो के मंदिर इनकी विशेष शिल्पकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वासुकी नाग मंदिर भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में स्थित है और इसके आसपास कई पुराने और महत्वपूर्ण मंदिर हैं। यहाँ के मंदिर का एक महत्वपूर्ण रहस्य है, जिसे कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर वासुकी नाग की प्रतिष्ठा है और वह अपने पूर्वजों की श्राद्ध करते हैं। इस मंदिर में विशेष रूप से वासुकी नाग का पूजन किया जाता है और उसकी मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। यहाँ पर विशेष तरीके से नागपंचमी के अवसर पर बड़ा धार्मिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भक्त वासुकी नाग के प्रति अपनी भक्ति और आस्था दिखाते हैं। रहस्यमय या पौराणिक कथाओं के अलावा यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तांत्रिक और धार्मिक स्थल है, जो विशेष तरीके से नाग देवता की पूजा और अर्चना के लिए जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है। केदारनाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है और इसका इतिहास महाभारत के काल में है। यहाँ के मंदिर का वास्तुकला भारतीय स्थापत्यकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह हिमालयी परिदृश्य में स्थित होने के कारण दर्शनीयता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। केदारनाथ मंदिर जुलाई से नवंबर के महीनों में ही खुलता है, क्योंकि इसके बाहर के इलाके में बर्फबारी होती है। यहाँ पर यात्री शिवलिंग की पूजा करते हैं और अपने पापों को धोने के लिए गंगा नदी में स्नान करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हिंदू धर्म के श्रद्धालु यहाँ आकर अपने आत्मिक संशुद्धि की प्राप्ति के लिए आते हैं। अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है
और यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसे अमरनाथ गुफा भी कहा जाता है। इस मंदिर का एक महत्वपूर्ण रहस्य है कि इसकी शिवलिंग का अवयव बर्फ से बना होता है, जो गुफा के अंदर बर्फ की गुफा में पाई जाती है। यह बर्फ हर साल आधी फरवरी से अगस्त के अंत तक जमती है और फिर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन यह शिवलिंग बनता है। यह अद्वितीय घटना हमेशा चारमीनार है और हजारों श्रद्धालु यहाँ यात्रा करते हैं ताकि वे इस अद्वितीय दृश्य को देख सकें। वासुकी नाग मंदिर का रहस्य। वासुकी नाग मंदिर भारत में एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कई पुरानी कथाएं हैं, जो इसके रहस्य को सजीव करती है। एक प्रमुख कथा के अनुसार वासुकी नाग मंदिर का नाम वासुकी नाग के पूजन से जुड़ा है, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण सर्प देवता है। मंदिर के पास हरिद्वार की घाट पर गंगा नदी का पानी हमेशा होता है और यहाँ पर कई सांप दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग मानते हैं कि वे वासुकी नाग की अवतार होते हैं। इसके अलावा मंदिर के पास कई गुफाएं हैं, जो कि पूजा और ध्यान के लिए प्रतिष्ठित है। मंदिर में सर्प पूजा का आयोजन भी किया जाता है और वहां पर लोग नाग देवता की कृपा की प्राप्ति के लिए आते हैं। इस प्रकार वासुकी नाग मंदिर का रहस्य उसके धार्मिक और पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है, जो सर्प पूजा और हिंदू धर्म के माध्यम से प्रकट होता है। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, भारत का एक प्रमुख हिंदू मंदिर है और इसकी विशेषता और रहस्य इसे अद्वितीय बनाते हैं। रथ यात्रा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आयोजन है, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर बैठे हुए उनके मंदिर से अपने अन्य मंदिर में ले जाए जाते हैं। मूर्तियां। मंदिर की मूर्तियां केवल एक बार प्रतिस्थापित होती है और इसका रहस्य है कि मूर्तियां केवल एक प्रकार के पेड़ की लकड़ी से बनी होती है और इस प्रक्रिया में केवल स्थानीय बढ़ाई जाती है। करण। मंदिर के पास करण, जिसे रात्रि में दर्शन के लिए बंद किया जाता है, एक और रहस्यमय स्थल है जो केवल निर्धारित पुरुषों के लिए खुलता है। चक्षु दिव्य। यह एक और रहस्य है कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित चक्षु दिव्य में नेत्रा चक्षु, जगन्नाथ के नेत्र, केवल एक बार प्रतिस्थापित होते हैं और इसका केवल पूजा राजा ही कर सकता है। जगन्नाथ मंदिर का यह अद्वितीय माहौल और रहस्य ग्रंथ उसको भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करते हैं। बृहदीश्वर मंदिर भारत के बिहार राज्य के पटना शहर में स्थित है और यह एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। यह मंदिर पटना के महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 2200 वर्ष पहले किया गया था, जिसे मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक ने किया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका नाम बृहदीश्वर शिव के महाकाल रूप के आदि देवता के रूप में है। बृहदीश्वर मंदिर का विशेषता यह है कि यह मंदिर एक इकलौता द्विपाद वाहन वाले शिवलिंग को समर्पित है, जो विशेष रूप से भीम भारतीय संस्कृति के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और रचनात्मकता भी इसे विशेष बनाती है। बृहदीश्वर मंदिर का महत्व और इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण यह भारतीय धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण स्थल रहा है और पर्यटकों के बीच भी प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर का महत्व। बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवनंतपुरम, तिरुवन्नामलाई शहर में स्थित है और यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का महत्व कई प्रमुख कारणों से है। धार्मिक महत्व। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शिवलिंग की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन शैली में पूजा की जाती है और हिंदू धर्म के शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक महत्व। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका निर्माण राजराजेश्वर के शासक राजराजा आई द्वारा किया गया था और इसकी विशेष वास्तुकला और शिल्पकला का महत्व है।
ऐतिहासिक महत्व। यह मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया था और उस समय की वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक माना जाता है। पर्व और महोत्सव। इस मंदिर में विभिन्न पर्व और महोत्सव जैसे कि महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा और पंचकाव्यम आदि के अवसर पर भक्तों का आगमन होता है। पर्यटन स्थल। इसकी आधिकारिक नामकरण बृहदीश्वर मंदिर और पेरियार कोविल है, जो टूरिस्ट को आकर्षित करता है। इस तरह बृहदेश्वर मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भक्तों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, भारत में स्थित है और यह एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो कि विशेषतः विरूपाक्ष देवता को समर्पित है। यह मंदिर विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे चालुक्य शैली की वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था और यह गोपुरम, शिखर और मंदिर के प्रांगण में सुंदर स्थलीपाणियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की सुंदरता में कई विभिन्न भारतीय स्थलों के शैली के वास्तुकला और विविध गुप्तकला के उपयोग का संगठन है। मंदिर के अंदर एक विशाल द्वारपालक और वीरभद्र संवाद की परंपरागत चित्रण भी है, जो कि बहुत ही विशेष है। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का दर्शन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।